तो क्या रोज रोज के दर्द और तकलीफों से परेशान हो गए हैं? आज हम एक बहुत ही आसान लेकिन जबरदस्त घरेलू नुस्खे पर बात करने वाले हैं जो शायद आपके बहुत काम आ सकता है। अच्छा, एक सवाल है, क्या पिंडलियों में दर्द रहता है या फिर बिना किसी वजह के थकान और वो मांसपेशियों में जो ऐंठन हो जाती है? अगर इनमें से कुछ भी होता है तो यकीन मानिए ऐसा सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। और पता है, ज्यादातर मामलों में इन सब दिक्कतों की जड़ कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं होती, बल्कि हमारे शरीर में जरूरी विटामिन्स और मिनरल्स की कमी होती है। अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो ये सुनना आपके लिए जरूरी है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम समझेंगे कि ये दर्द है क्या, फिर एक नेचुरल बीज वाला सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद मिलेंगे उस पावरफुल तिकड़ी से, उसे तैयार कैसे करना है वो सीखेंगे, और आखिर में बेस्ट रिजल्ट के लिए क्या नियम है उन पर भी बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस दर्द की जिसे हम में से कई लोग रोज झेलते हैं। देखते हैं कि इस कमी के आम लक्षण क्या क्या हैं, जैसे कि टांगों और पिंडलियों में दर्द होना, मांसपेशियों में ऐंठन या जकड़न महसूस होना, या फिर वो बेवजह की थकान और चक्कर आना, आयरन या कैल्शियम की कमी होना। ये सब इसी तरफ इशारा करते हैं कि बॉडी को सही फ्यूल, सही पोषण नहीं मिल रहा। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही सीधा सा नेचुरल सा हल है। हमें दवाइयों की तरफ भागने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने खाने में बस 3 खास तरह के बीजों को शामिल करना है। तो कौन से हैं ये 3 बीज? चलिए मिलते हैं इस जबरदस्त तिकड़ी से और जानते हैं कि हलीम, तिल और अलसी में ऐसा क्या खास है। तो लिस्ट में सबसे पहला है हलीम का बीज। इसे गार्डन क्रेस सीड्स भी कहते हैं। हलीम के बीजों की सबसे बड़ी खासियत है इनमें मौजूद आयरन। ये अनीमिया और थकान से लड़ने में बहुत मदद करता है, और कमाल की बात यह है कि इसमें विटामिन सी भी होता है जो आयरन को शरीर में एब्जॉर्ब होने में, मतलब जज्ब होने में मदद करता है। ठीक है, तो हलीम के बाद इस तिकड़ी का दूसरा साथी है सफेद तिल। तिल के बारे में तो सबने सुना ही होगा, खासकर हड्डियों की मजबूती के लिए, और ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें कैल्शियम भरपूर होता है। ये हड्डियों और जोड़ों को ताकत देता है। ये सिर्फ हड्डियों के लिए ही नहीं, बल्कि शरीर और जोड़ों के दर्द को भी कम करता है, मांसपेशियों की कमजोरी और जकड़न को दूर करता है, और सबसे जरूरी बात, ये ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है, जिससे शरीर के हर हिस्से तक पोषक तत्व पहुंचते हैं और सूजन भी कम होती है। और अब बारी है हमारी इस पावरफुल तिकड़ी के तीसरे और आखिरी मेंबर की, जिसके बारे में शायद कई लोग पहले से जानते होंगे, और वो है अलसी यानी फ्लैक्स सीड्स। अलसी की सबसे बड़ी ताकत है इसमें मौजूद ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये क्या करते हैं? ये शरीर के अंदर की सूजन को कम करते हैं, मतलब दर्द को उसकी जड़ से ही खत्म करने में मदद करते हैं। तो अलसी सिर्फ दर्द कम नहीं करती, बल्कि ये तो शरीर की अपनी हीलिंग पावर को, मतलब खुद को ठीक करने की क्षमता को भी बढ़ाती है। ये शरीर की इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और उम्र के साथ एनर्जी बनाए रखने में भी मदद करती है। तो अब जब हम इन तीनों बीजों के फायदों को जान गए हैं, तो सवाल ये है कि इनका पूरा फायदा उठाने के लिए इन्हें तैयार कैसे करें। चलिए इसका एक बहुत ही आसान 3 स्टेप का तरीका देखते हैं। प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहले तीनों बीजों को बराबर मात्रा में, मतलब 1-1 चम्मच लेकर मिला लें। फिर उन्हें धीमी आंच पर बस 1-2 मिनट के लिए हल्का सा भून लें। इससे उनके गुण और भी बढ़ जाते हैं। और आखिर में जब वो ठंडा हो जाए तो उसे पीसकर पाउडर बना लीजिए, बस। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसे लेना कैसे है ये शरीर की तासीर पर निर्भर करता है। मतलब अगर किसी की तासीर गर्म है, जिसे पित्त प्रकृति कहते हैं, तो उन्हें इसे ठंडे दूध या दही के साथ लेना चाहिए। और जिनकी तासीर वात या कफ वाली है, वो इसे शहद या गर्म दूध के साथ ले सकते हैं। इससे बैलेंस बना रहता है। ठीक है, अब सबसे अच्छे नतीजे पाने के लिए कुछ छोटे छोटे लेकिन जरूरी नियम भी हैं। चलिए डोज, सही समय और कुछ सावधानियों के बारे में जानते हैं। याद रखिए, ये बीज बहुत असरदार होते हैं, इसलिए एक दिन में सिर्फ 1 बड़ा चम्मच ही काफी है। इससे ज्यादा लेने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है, तो बस 1 चम्मच।
कुछ और बातें ध्यान में रखने वाली हैं। इसे लेने का सबसे अच्छा समय सुबह का है, क्योंकि तब शरीर पोषक तत्वों को सबसे अच्छे से सोखता है। आप इस पाउडर को रोटी के आटे में या सूप में भी मिला सकते हैं। और हाँ, जैसा मैंने कहा, ज्यादा नहीं लेना है। और अगर किसी को थायराइड या बीपी जैसी कोई समस्या है तो इसे शुरू करने से पहले एक बार डॉक्टर से बात जरूर कर लें। और ये सारी बातें हमें एक बहुत गहरी चीज याद दिलाती हैं कि असली ताकत दवाइयों में नहीं, हमारी आदतों में छिपी होती है। तो आखिर में बस एक सवाल, वो कौन सी एक छोटी सी आदत हो सकती है जिसे अपनाकर जिंदगी में ज्यादा ताकत और कम दर्द लाया जा सकता है? हमेशा याद रखिए, उम्र बढ़ने के साथ अनुभव बढ़ता है, कमजोरी नहीं। स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार को प्रेरणा दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में बुजुर्ग प्रेरणा के साथ। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी ऐसी रोचक महत्वपूर्ण जानकारी लाते रहें और आपका जीवन सुखी बना सकें।